कृष्णस्य नामैकं प्रयच्छति। सहस्त्र बार भगवान विष्णु का नाम लिया जाए और एक बार रामचंद्र जी का नाम लिया जाए, फल बराबर है। और इस प्रकार से 3 बार राम नाम लिया जाए और एक बार कृष्ण नाम लिया जाए तो इनका फल बराबर है। लेकिन हमारे हरे कृष्ण महामंत्र में श्री चैतन्य महाप्रभु जो नाम देते हैं, इसमें भगवान श्री कृष्ण का भी नाम है, श्री रामचंद्र का भी नाम है, तो दोनों का नाम लेने से परम कल्याण है। पद्म पुराण में वर्णन है। मन में प्रश्न आ सकता है, तो हम राम राम की माला कर सकते हैं या कृष्ण कृष्ण की माला कर सकते हैं, किस महामंत्र को जपा जाए, किस मंत्र को जपना चाहिए? तब कहा, 23 अक्षरम मंत्रम नाम षोडशकान्वितम प्रजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्णम स्थलम लभेत। उस नाम का जप करना है जिसमें 32 वर्ण है, 32 अक्षर है और 16 नाम है, उस नाम का वर्णन करना है। तो यह जो हरे कृष्ण महामंत्र है, यह जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसमें 16 शब्द हैं, 32 अक्षर हैं और इस प्रकार से यह भगवान श्री कृष्ण का नाम है। जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि किस नाम का जप किया जाए, तब नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मषनाशनम नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। हर स्थान पर देख लिया, लेकिन भगवान के इस पवित्र नाम के अलावा कोई और उपाय नहीं है, कोई और उपाय नहीं है जिससे कल्याण हो सकता है। इसलिए हम सभी को संकल्प करना चाहिए, हृदय में पूर्ण रूप से विचार करना चाहिए कि 7 दिन की कथा सुनने के बाद एक कान से सुन के दूसरे से निकालने का तो कोई अर्थ नहीं है। इस कथा से कुछ सीख कर जाना है। तो इस कथा से क्या हम लेकर जाएंगे? वर्णन है कि यदि संपूर्ण कथा भी हमें याद न रहे, कोई प्रसंग कोई शिक्षा याद न रहे, लेकिन हृदय में यह बात गांठ लग जाए, हम अच्छे से ध्यान रखें कि हमें कम से कम संख्या पूर्वक नित्य हरिनाम का जप करना है, इस बात को। और दूसरी बात, अजामिल के चरित्र में हम श्रवण करते हैं, यमदूत कहते हैं जिसके भी गले में कंठी है, तुलसी माला है, उस व्यक्ति को, जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम है, जिसके माथे पर ललाट पर यह गोपी चंदन का ऊर्ध्वपुंड्र तिलक है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी यमपुरी लेकर मत आना। जो अपनी जिह्वा से भगवान का नाम ले रहा हो, जिसके मस्तक पर चंदन हो, गले में कंठी हो, भगवान का स्मरण कर रहा हो, भगवान को नित्य प्रणाम करता हो, भगवान के सामने झुकता हो, ऐसी जीवात्मा को नरक में मत लेकर आना। तो भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि नारायण नारायण का उच्चारण करके अजामिल का कल्याण हो गया, मृगारी का नारद जी ने उद्धार कर दिया, वाल्मीकि जी उल्टा नाम जपकर उनका कल्याण हो गया। तो हम सभी जीवों पर तो श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा करते हैं, कलिकाल के जीव हैं, हम भी यदि भगवान का नाम जपेंगे तो हमारा परम कल्याण होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं थोड़ा प्रयास करता हूँ हिंदी में बोलने का। वैसे हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, रंग रूप से कहते हैं कि देसी है, लेकिन अंदर से पूरा विदेशी है। तो अगर हिंदी में कुछ अनाप शनाप बोल दिया तो थोड़ा माफ कर देना, क्योंकि आप सब माता ही है, तो माता संतान को माफ करती है। हरे कृष्णा। तो जो ये भागवत कथा हम सुनते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसके पीछे हमको समझना चाहिए। क्योंकि
जब सुखदेव गोस्वामी ने भागवत की जो 7 दिन की कथा सुनाई थी परीक्षित महाराज को, तो उस टाइम परिस्थिति कैसी थी? परिस्थिति ऐसी थी कि परीक्षित महाराज को श्राप दिया था कि 7 दिन में तुम्हारा अंत हो जाएगा। अगर 7 दिन में उसका अंत होने वाला है तो परीक्षित महाराज सोच रहा, अगर 7 दिन में आपको जाना ही है तो हमारा कर्तव्य क्या है अभी? कि उस समय तक उसने उसका राजपाट संभाला, क्योंकि वो छत्रपति राजा था और पूरा राजपाट संभाला। लेकिन बीच में उसकी थोड़ी सी गलती हो गई। वो गलती कौन सी थी कि जब तो वन में गया था ये शिकार करने के लिए, तो ऋषि मुनि का आश्रम में आए और थका पका था, प्यासा था। और हमारी वैदिक संस्कृति क्या बोलते हैं कि कोई बड़ा व्यक्ति आते हैं तो खड़ा होकर पहले उसका मान सम्मान करना पड़ते है। उसके बाद अगर कुछ ज्यादा नहीं है तो कम से कम 1 गिलास पानी उसको देना चाहिए। तो परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कि मैं इतना बड़ा छत्रपति राजा हूं, ये ऋषि मुनि मेरा राज्य में रहते हैं और मेरा सम्मान नहीं करते हैं। तो क्रोधित होकर मरा हुआ सांप उसके गले में गिरा दिया। तो उसका जो लड़के लोग जो खेल रहा था तो देखा कि अरे ये राजा कैसे प्रकार का है। सब लोग राजा की मान सम्मान करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि राजा भी प्रजा का रक्षक है और इसे मरा हुआ सांप किसी के गले में डालना कोई रक्षा का लक्षण नहीं है। तो बच्चा क्रोधित होकर श्राप दे दिया उसको कि 7 दिन में तुम्हारा मृत्यु आएगी। अभी देखो कि परीक्षित महाराज ने उस टाइम ऐसे विचार क्यों आए उसका मन में, तो उसकी कथा में और गहरा जाना पड़ते है। समय तो मेरे याद है तो पूरा नहीं जाए, लेकिन ब्रीफ में बता दो आपको कि जब शिकार करने निकला था परीक्षित महाराज तो उसका सर पर मुकुट था। किसका मुकुट था? कि एक बिल्कुल नास्तिक राजा था, उसका मुकुट फेरा था उसने। क्योंकि एक बार जब किसी के ऊपर आक्रमण करके उसका विजय प्राप्त करते हैं तो उसका मुकुट छीनकर उसका सर पर आ जाते हैं, तो उसी मुकुट पर गया तो उस मुकुट का असर आया उसके ऊपर। तो इसमें से हमको सीखना चाहिए, पहला एक सीख जो है ये जो भी चीज हम धारण करते हैं, चाहे वस्त्र है, चाहे खान पान है, चाहे रहने की जगह है, बहुत सोच विचार कर करना चाहिए। क्योंकि उस जगह का और उस वस्त्र का उस खान पान का हमारे पर असर आएगा, और जो असर आने के बाद जो हम करेगा वो गलत करेगा। और गलत करने से क्या है कि चलो इंसान तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन देश में जो गलत किया तो सरकार का पुलिस आकर हमको कैदी करना। अगर उससे भी हम छूट गया तो यमराज तो बैठे ही है, पूरा नोट करते हैं कि क्या क्या करते हैं, अच्छा बुरा। और अंत समय जब आते हैं हमारा सब खड़ा हो जाते हैं, पूरा किताब लेकर के देखो तुम्हारा ये हिसाब किताब है, गलती करते रहे तो उसका तो परिणाम भरना ही पड़ते हैं। तो परीक्षित महाराज उस टाइम सोच रहा कि अभी इस स्थिति में मैं क्या करना है। तो पहला उसने क्या त्याग किया? राजपाट त्याग कर दिया उसने। हम सबको मालूम है कि हम एक दिन मरने वाला है, आज नहीं तो कल। तो हमको भी नोटिस है कि नहीं? परीक्षित महाराज तो 7 दिन का, लेकिन हमने तो ऐसी नोटिस दी है कि किसी समय भी आ सकते हैं। ऐसे नहीं कि 4 दिन, 4 साल, 4000 साल, नहीं, कभी भी आ सकते हैं। और आजकल तो इतना भय है महामारी के समय में कि कभी भी मौत आ सकती है। हम देखते हैं बार-बार न्यूज में कि इतना लोग मर गया महामारी से। तो मतलब हमको भी क्या त्याग करना चाहिए? परीक्षित महाराज पूरा राजपाट त्याग किया था, लेकिन हमको क्या त्याग करना चाहिए? कम से कम बुरी आदत ये कम से कम त्याग कर सकते हैं और अच्छा इंसान बनना चाहिए। ये शुरुआत है, क्योंकि जो शुरुआत में पहला कदम अच्छा होते हैं तो आगे जाकर
जितना कदम लेगा वो अच्छा होगा। लेकिन शुरू से ही भी बुरा कदम लेते हैं हम, तो आगे जाकर बुराई बुराई है, बुराई बुराई। और जब बुराई बुराई होती है तो इसमें क्या होगा, यमराज तो खुश हो जाएगा कि ये इंसान हमारा ही है, इसको हमको ही लेना है। क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरा ही राजपाट है, और मेरा राजपाट मेरे को चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति लोग वो जो बुरा करते हैं उसको मेरे पास ही आना है, वो तो खुश हो जाते हैं, उसका पूरा राज भर जाएगा दुर्जन से। तो पहला क्या करना चाहिए, सब बुरी आदत। और दूसरा, परीक्षित महाराज क्या सीखते हैं कि संत महात्मा से वाणी सुनना है, भागवत की। तो हम ये ऐसे ऐसे आयोजन करते हैं, एक बार नहीं करते, कई बार करते हैं। परीक्षित महाराज तो एक बार 7 दिन कथा सुना, और 7वें दिन मृत्यु का सर पर पैर रखकर सुधाम पधारे। लेकिन हमारा सब भाग्य नहीं है ऐसे। हमारा भाग्य में क्या होगा कि जैसे जैसे कर्तव्य किया है ना, वही याद आएगा। जैसे गीता में बताते हैं, यम यम वापीश्वरम भावम अंते कलेवरम, के अंत समय जैसे जैसे हमारा विचार है, जैसे जैसे हमारी लगन है, वही सोच में है। अगर उसी सोच में हम प्राण त्याग किया तो अवश्य दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अगर दोबारा जन्म लिया, वो भी कोई 100% गारंटी नहीं है कि मानव शरीर प्राप्त करेगा। कोई जानवर शरीर प्राप्त कर सकते हैं, कोई पेट कोड़ा की शरीर में प्राप्त कर सकते हैं। अगर उसमें क्या, तो 84 लाख, हाँ 84 लाख जो योनि है, इसमें फिर से सिलसिला घूमता करना। एक जन्म लिया, दूसरा लिया, आखिरी में मनुष्य जन्म मिलेगा। अब आखिरी में जब मनुष्य जन्म मिलते हैं तो उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि उस जन्म में हम कुछ सीख कर आए। इस 84 लाख जन्म योनि में घूम फिर कर कुछ साथ में सीख कर आए, तो अभी जन्म से हम हरि नाम लेंगे। जैसे भागवत कथा में शायद सुना है, प्रहलाद महाराज कथा किया। हाँ, जो प्रहलाद महाराज कथा सुना ना आपने, तो प्रहलाद महाराज जब उसकी माँ का गर्भ में था, तब से वो हरि नाम हरि कीर्तन सुनते सुनते वो बड़ा हुआ। तो जब पैदा हुआ तब से मुझ से केवल एक ही चीज नहीं करते है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम। और हम जब पैदा हुआ क्या कहते थे, रोते रोते पैदा हुआ था, हंसा भी नहीं, रोते रोते पैदा हुआ। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि हम क्यों रोते रोते पैदा होते हैं। क्योंकि जब माँ का गर्भ में होते ना, तो माँ का गर्भ में हम सोचते हैं कि हम किसी जगह में है, विचित्र जगह है, इस अंधकार में है। तो भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रभु इसमें से मेरे को मुक्त करना है। और अंदर प्रार्थना करते करते जब बाहर आते हैं तो ये भौतिक जगत की हवा लग जाती है। तो तोता भी समझ रहा है कि जब बाहर निकलते हैं तो ये हवा का जो स्पर्श हो जाते हमको, इसका रंग रूप लग जाते हमको, भगवान को बिल्कुल भूल जाते हम। और जन्म से जैसे जैसे हम बड़ा होते हैं तो हम क्या करते हैं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, ये चाहिए, इच्छा ही इच्छा, इच्छा ही इच्छा, और इसके पीछे दौड़ते रहते हैं आजीवन। पूरा जीवन दौड़ते 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 सब जो भौतिक जगत के जो ये क्या बोलते हैं, इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़ते रहते हम। लेकिन इंद्रिय तृप्ति ऐसी चीज है ना, कभी ऐसे नहीं बोलेगा बस संतुष्ट हो गया। क्योंकि शास्त्र में वर्णन इसका क्या है, इंद्रिय तृप्ति की क्या लक्षण है, अग्नि रूपी है। अग्नि एक बार जलाते हैं हम, तो इसमें जो लकड़ी नहीं डालेगा तो अपने आप बुझ जाएगा। लेकिन जितना लकड़ी डालेगा इसमें, वो इतना तेजी से जलेगा। और इस समय इतना एक समय आएगा कि इतना ज्यादा लकड़ी डाल दिया कि इसका तेज इतना बढ़ जाएगा कि आसपास में जो चीज है वो सबको भी जला देगा। तो हमारी इंद्रिय तृप्ति ऐसी है कि आज एक मांग है, का 2 मांग है, 3 मांग है, मांग बढ़ती रहेगी और हम देते रहेगा। तो इंद्रिय का शक्ति है ना इतनी बढ़ जाएगी, जैसे आउट ऑफ कंट्रोल जो अग्नि है, ऐसे हमारी इंद्रिय ऐसे हो जाएगी। और उसके पीछे पीछे हमारा पूरा जीवन खत्म हो गया, और मरते समय भगवान को तो याद करेगा ही नहीं। जब हम
सुरक्षित सिचुएशन में है, हेल्दी सिचुएशन है, तब कभी कुछ बीमारी आ जाए तो हाथ जोड़ के प्रभु के, प्रभु हमको इसको मुक्त करो ये बीमारी से। लेकिन जब मुख्य बीमारी जो है मृत्यु, जब वो आती है तब भगवान को याद नहीं कर सकते हम, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि पूरा जीवन मेरे को याद नहीं किया तो मैं आपको क्यों याद करूं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं हमको कि कम से कम हमारे जीवन में भगवान ने हमको प्रदान किया है 24 घंटा हर दिन। कोई ऐसे व्यक्ति है जिसके पास 24 घंटे नहीं दिया है प्रतिदिन? जन्म से जब माँ का घर से बाहर निकलते हैं उसी दिन से शुरू हो जाते हैं, हर दिन हमको 24 घंटे का प्रदान करते हैं भगवान समय। और उस 24 घंटे का जो समय हमको प्रदान करते हैं, हम क्या करते हैं उस समय को? बर्बाद करते हैं। समय ऐसी चीज है, एक बार चली गई तो दोबारा वापस नहीं आ सकती। तो जो समय जो दिया है भगवान ने, उसका शुद्ध उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसी दो चीज है जैसे भगवान ने हमको प्रदान किया है, वो एक से समय और एक हमारी प्रेम भावना। तो जो प्रेम भावना और समय दो चीज है जो हम प्रभु को अर्पण कर सकते हैं और प्रभु उसको स्वीकारते हैं। क्योंकि भागवत गीता में अर्जुन को जब उपदेश देते हैं तो उसमें बता रहे हैं भगवान कि ये सब दुनियादारी चीज के लिए मैं भूखा नहीं हूं, क्योंकि इसका मालिक तो मैं ही हूं। जब उसका मालिक खुद है तो मालिक को क्या जरूर है? अभी कोई अबजपति आते हैं और उसकी सोने की थाली में उसको खाना परोसते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? वो तो अबजपति है, तो बोले हम तो रोज सोने की थाली में खाते हैं, कोई नई चीज नहीं है। उसको क्या देगा? जिसके पास सब कुछ है उसको क्या देगा? तो ज्यादातर जो हमारा हिंदू धर्म में जो मंदिर में जाते हैं तो आरती गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे। तो इसमें एक पंथी आते हैं, भगवान तेरा तुझको अर्पण करो। अभी हम कितना मूर्ख है कि पंथी में वो जोश से गाते हैं, प्रभु तेरा तुझको अर्पण करता हूं मैं। तो प्रभु हंसते हंसते बोलते हैं, मेरे को क्या अर्पण करे? मेरे को अर्पण करने में फायदा क्या है इसमें? मेरे को कुछ और चीज दो जो मेरे पास नहीं है। तो समझना चाहिए कि भगवान ने हमें दो चीज प्रदान किया है, एक प्रेम भाव हमारा और दूसरा समय। तो प्रेम तो हम हमारा परिवार को दे सकते हैं, हमारे समाज को दे सकते हैं, हमारा देश को दे सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत चल रहे हैं ना देशभक्ति। लेकिन देशभक्ति से क्या होगा? आज इस देश में जन्म लिया है, मृत्यु के बाद दूसरा देश में जन्म लिया है, तो देश से क्या लेना दिया है? और परिवार में भी इस परिवार ने जन्म लिया है, अंत की बात इस परिवार से क्या लेना देना है हमको? चित्रकूट महाराज जो है ना, जब एक बच्चा था तो उसको जीवित किया था दोबारा, और माता पिता खुश हो गया तो बता कि अरे तुम तो मेरा ये माता पिता है, मेरा कई माता पिता है, तो किस 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 रिश्ते में आपके साथ संबंध है? तो संबंध बहुत छोटा है। हमारा संबंध कितना है? ज्यादा में ज्यादा 100 साल। अगर हम 100 साल तक जीते हैं तो 100 साल का संबंध होगा। लेकिन आजकल तो 100 साल भी किसके भाग्य में 50-60 साल में टपक जाते हैं। हाँ? तो मेरा कहना क्या है कि दो चीज जो दिया है भगवान ने, प्रेम और समय। तो प्रेम हम भगवान प्रति करते हैं तो भगवान क्या होते हैं? ये था माम प्रपयन्ते, जैसे जैसे आप मेरा तरफ प्रेम बरसेगा, इतना ही प्रेम में आपको बरसेगा। लेकिन इंसान को जब प्रेम देते हैं तो सामने प्रेम तो आते नहीं, कभी कभी आते हैं, लेकिन वो भी मतलब ही होते हैं। भगवान के साथ कोई मतलब का प्रेम नहीं होता। और दूसरा जो समय जो है, तो भगवान स्वयं के ठीक है 24 घंटे आपको दिया है दिन भर, जो करना है करो। लेकिन इसमें से हमारा प्रभुपाद जी स्वामी महाराज बोलते कम से कम 2 घंटा अब भगवान को अर्पण कर दो। 24 घंटे में से 22 घंटा आपड़ा, जो भी करना है करो, लेकिन 2 घंटा भगवान का दियो। और जब भगवान को 2 घंटे देते इसमें क्या करना है? हमको माला जप करना है भगवान का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो 16 मंत्र
16 शब्द की मंत्र है, हरे कृष्ण मंत्र, वही जप करना है। अगर हम एक माला करते 108 मनका की माला, करीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं, तो 2 घंटे में 16 माला आराम से हो जाएगी। तो भगवान को केवल हमको 2 घंटा देना है, और 2 घंटे के बाद 22 घंटे हमारे हैं। 22 घंटे में जो भी करो करो, भगवान इसके साथ कोई दखलबाजी नहीं करेगा। आपके मन से करो, क्योंकि मन भी आपको दिया है, मन के साथ साथ स्वतंत्रता से दिया गया। आप जो करें कर सकते, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन केवल साधु संत महात्मा लोग आते हैं, मार्गदर्शन करते हैं हमको कि केवल 2 घंटा भगवान को अर्पण करो। अगर 2 घंटा भी नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि आदत नहीं है, तो कम से कम जो माला नहीं करते, तो ये कथा सुनने के बाद एक संकल्प करके जाए आप कि आज के बाद कम से कम 1 माला में करेगा, और 1 माला करने से बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको इतनी मन की शांति मिलेगी कि दुनिया भर कहां भी खोजेगा शांति नहीं मिलेगी। लेकिन 108 बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जप करो 108 बार, करीबन 7-8 मिनट लगेगा। उसके बाद आपको इतना मन की शांति मिलेगी कि अपने आप मन के उत्साह आ जाएगा, नहीं मेरे को और करना है, कि जिस चीज की हम शांति मिलती है वही हमको करना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली 1 माला से 2, 3, 4, 16 माला आराम से कर लेगा। और जो जिसके पास कोई का काम नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन में जो भी करना था कर लिया, अभी रिटायरमेंट में है, तो घर बैठे बैठे क्या करना चाहे, तो टीवी सीरियल देखना है। और टीवी सीरियल में क्या देखते हैं हम, सास बहू की चुगली, यही चलता है सिलसिला, सुबह शाम यही देखते हैं। टीवी का काम क्या है, तुम्हारा बुद्धि का भ्रष्ट करना है। टीवी देखने से किसी को फायदा हुआ? केवल टीवी कंपनी जो बनाते ना सीरियल, वो माला माल बन गया। एकता कपूर जो है ना, हाँ वो माला माल बन गई, लेकिन हम तो कंगाली कंगाल रहे हैं। ऊपर से टीवी का जो बिजली का बिल भरना है, केबल टीवी का बिल भरना है, कैसे व्यस्त करते फोकट का। इससे अच्छा है कि भगवान की छवि के साथ बैठ जाओ और ये प्रभु आप मेरा सर्वस्व है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ये चीज करेगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। क्योंकि जो आनंद चीज जो है ना, हम सब इसी खोज में हैं। क्योंकि आत्मा का रूप है सच्चित आनंद, आनंद जो है हमारा रूप है, लेकिन उसके खोज में दुनिया भर में जाते हैं, लेकिन भीतर में नहीं जाते। बाहर में नहीं है आनंद, आनंद अंदर में है। बाहर से आनंद आते हैं तो बात बहुत सी ऐसी चीज है जिसे आनंद मिलते हैं, लेकिन नहीं मिलते। हम लोग तो प्रयास करते हैं सदियों से, हम पूर्व जन्मी करके चले गया और हम वही मार्ग में चल रहा है, लेकिन कोई आनंद प्राप्त नहीं करते। इसी दुनिया में जो आनंद प्राप्त करने वाले जो है, तो जो हरि समर्पण कर दिया जिसका जीवन, वही आनंद करते हैं। बाकी सब तो इधर तो भटकता रहेगा। तो अभी समय की मर्यादा है, तो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आपको सब मेरी निवेदन है, नम्रता भी निवेदन है कि आप सब संकल्प करो, कम से कम 8-10 मिनट तो प्रदान करो भगवान को। उसके बाद आपका लगन लग जाएगा तो और भी बढ़ेगा समय, और अंत समय तक भगवान का नाम लेते 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 ये दुनिया त्याग करो और सीधा भगवान का स्वधाम प्रवेश हो जाओ। वरना दोबारा यहाँ आने का पड़ेगा, और दोबारा इस पृथ्वी में आएगा तो वो सिलसिला दोबारा शुरू करेगा। कहाँ से? शून्य से। हाँ, तो एक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि इस इंडिया में है ना, सब लोग क्रिकेट का पागल है। तो क्रिकेट जब टेस्ट मैच खेलते हैं ना, तो पहली बारी में आ गया, आज कौन, विराट कोहली। हाँ, विराट कोहली आ गया, 200 रन कर कर नॉट आउट, लेकिन उसकी बारी खत्म हो गई, सामने वाली बार आ गया। अभी तीसरी सेकंड इनिंग्स शुरू हुआ है, विराट कोहली दोबारा आ गया। इतना घमंड है।
200 रन किया था मैंने, नॉट आउट। लेकिन दूसरी बार क्या होती है, पहली गेम में आउट, शून्य में, तो इसका क्या वैल्यू है? तो इसी प्रकार हमारा इस जीवन में अभी कुछ कर पाएगा, लेकिन जब दूसरा बारी रहेगा जन्म में, तो उस टाइम है ना शून्य से शुरू करना पड़ेगा। अब उस काम शून्य से करेगा तो दोबारा यही मुसीबत ही है। तो अब दोबारा दोहराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार हमने सीख लिया, अनुभव कर लिया, तो दो बार उसी गलती नहीं दोहराना है। हाँ? जो बुद्धिमान जो है ना, वो व्यक्ति समझते हैं कि पहली बार गलती किया लेकिन उससे सबक सीख लिया मैंने, तो दो बार उसी गलती के नहीं दोहराना चाहिए। क्योंकि एक बार गलती किया तो सबक सीख लिया, ऐसे नहीं है कि दूसरी बार वही गलती करेगा तो कोई दूसरा परिणाम आएगा, परिणाम तो वही आएगा। तो इसलिए बुद्धिमान क्या करते हैं, समझते हैं दोबारा गलती नहीं करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सिखाते हैं, और परीक्षित महाराज के माध्यम से हम सब लोग को सिखाते हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज को सीखने की जरूरत नहीं थी। परीक्षित महाराज तो वैसे ही मुक्ति का मार्ग में था। क्यों कि एक उदाहरण उसके समझते हम कि जब उसका माँ का गर्भ में था, उत्तरायण का गर्भ में है परीक्षित महाराज, तो अश्वत्थामा ने कुरुक्षेत्र युद्ध मैदान में से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, और उत्तरा कहाँ था, हस्तिनापुर, मिलो दूर। और मिलो दूर वो ब्रह्मास्त्र आकर उत्तर का गर्भ में आकर परीक्षित को खत्म करने था, लेकिन भगवान स्वयं प्रवेश बनकर उत्तर का गर्भ में गया और परीक्षित महाराज का रक्षा किया। तो जिसका रक्षा करने वाला गर्भ में है तो बाहर निकल कर रक्षा नहीं करेगा, तो जन्म से भगवान का भक्त है। लेकिन हम जैसे दुर्जनों से सिखाने के लिए इस माध्यम का एक उदाहरण देते हमको कि देखो हमारे जीवन में कुछ करना है तो ऐसे करो, तो हमारा जीवन में ये सीखना चाहिए। वरना ऐसी भागवत कथा तो कितनी हम सुनेगी, इस कान से सुनेगा, इस कान से बाहर निकल गया, बाकी जो कथा खत्म हो गई 7 दिन के बाद, और 8वें दिन हमारा जीवन में क्या होगा, वही जो पहले दिन की पहले जो सिलसिला था ना वही शुरू हो जाएगा दोबारा। कुछ नया सीखा नहीं, तो अगर कुछ नया सीखा नहीं तो 7 दिन का समय व्यस्त किया हमने। तो आप लोग इस समय का जो आपको लाभ मिला है, कम से कम कुछ पुण्य किया है आपके, इसलिए आप इस भागवत कथा में यहाँ आए हैं। तो इसका पूरा लाभ लेकर संकल्प करो, भगवान का नाम रटन करो। हरे कृष्ण। सभी को भगवान का फोन नंबर याद है? जरा जोर से सुनाओ महाराज जी को। हरे कृष्णा। महाराज जी ने हमारा निवेदन स्वीकार करके हमें आशीर्वचन दिए, और ये सत्य है, शास्त्रों में लिखा है कि गंगा जी यमुना जी में तो जाके स्नान करना पड़ता है, तब जाके हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन यदि संतों के दर्शन हो जाएं तो हमें गंगा यमुना से भी अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो महाराज जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया, और हमें महाराज जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए कि नहीं? हाथ ऊपर करके बताओ कि करना चाहिए। सब चाहते हैं महाराज जी की आज्ञा का पालन करें। महाराज जी ने बोला है कि 1 माला, और मैं समझता हूं कि 15 मिनट में 2 माला होती हैं। क्या हम 2 माला नहीं कर सकते रोज? आज भागवत जी के सामने सभी लोग मन में ये संकल्प करेंगे कि महाराज जी की इच्छा के अनुसार हम प्रतिदिन 2 माला करेंगे। सभी लोग तैयार हैं? हाथ उठाएं बढ़िया। भगवान जी देख रहे हैं, आज से 2 माला सबके पास होना चाहिए। घर में माला झोली की हमने व्यवस्था की है। यहाँ शर्मा जी ने माला झोली भगवत गीता रखी है। जिसके पास नहीं हो वो लेके जाएं, और प्रतिदिन 2 माला खुद भी करें, बच्चों से करवाएं, माता पिता से, पति से, पत्नी से, सब लोग करवाएं। अच्छे जोर से बोलेंगे एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अगर आप संकल्प करते ही है 2 माला करना है तो मैं एक उपाय बता दूं। सुबह में उठकर स्नान बान कर
भगवान का एक माला कर दो, और रात को जब सोने का समय आते तो सोने से पहले एक माला कर दो। तो 2 माला करने से फायदा ये है कि जो यहाँ तो मालूम नहीं, इस देश में जो सैंडविच बनाते हैं ना, नीचे भी ब्रेड ऊपर भी ब्रेड और बीच में माल, तो बीच का माल के जो वैल्यू कब होते हैं, ऊपर नीचे ब्रेड होते हैं। तो हमारा जो पूरा दिन में जो भी कार्य करते हैं हम, उसकी वैल्यू कब होती, उसकी मूल्य कब होते कि ऊपर और नीचे कुछ ब्रेड होते हैं। तो हरि नाम रूपी ब्रेड लगा दो और अपना जीवन आगे बढ़ाओ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम छोटे महाराज जी से भी प्रार्थना करते हैं कि वो भी 2 शब्द हमारे लिए जो हमारे जीवन में काम आए। इतना अच्छा सत्संग हो रहा है कि इच्छा ये हो रही कि महाराज जी निरंतर बोलते रहे और हम सुनते रहे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यते देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रिय भक्त सज्जन बंधु माताएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और विशेष करके इस श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन करते हैं सबको विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। और आप सभी उसी धन्यवाद के पात्र हैं जो कि आपके, जैसे महाराज ने कहा कि आपके बहुमूल्य जो समय देकर आप श्रीमद् भागवत कथा में पधारे। इसी समय आप किसी और काम कर सकते हैं, लेकिन आप लोग वो काम को छोड़ के श्रीमद् भागवत कथा में पधारे। लेकिन वही निवेदन हम करेंगे, क्योंकि जो बहुमूल्य समय आप दिए हैं, इनकी समय की जो कीमत है ये बहुत है, उसको आप किसके साथ तुलना नहीं कर सकते कि ये समय का मूल्य इतना है। उसका कीमत तो कम से कम चुकाना चाहिए ना, है ना नहीं? तो इसलिए महाराज से हम सबको आदेश दिए और उपदेश दिए। और श्रीमद् भागवत का यही उद्देश्य है। वास्तविक हम श्रीमद् भागवत पहले से यही श्रवण कर रहे हैं। विभिन्न कथा के माध्यम से श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की एक बार कहना चाहते हैं कि जीवन का अंत में कैसे भगवान श्री नारायण का स्मृति हो। वो कैसे होगा? कई हम लोग बड़े ये में सुविधावादी हो जाते हैं। हम बोले कि जीवन भर कुछ भी करेंगे, अंत में नारायण कह देंगे, जिस अजामिल ने कह दिया। लेकिन ये इतना सहज नहीं है। जीवन भर हमको 25-30 साल में नौकरी मिलता है, लेकिन 5वीं साल से पढ़ना शुरू करना पड़ता है ना नहीं? ना कोई जाके 30 साल में जाके पढ़ाई करता है कि बोले कि तब जाके नौकरी मिल जाएगा हमको। तो जब नौकरी इतना देर से मिलता है, फिर पढ़ाई इतना पहले से करना पड़ता है, तो ऐसे जीवन का जो आखिर है, जो श्री नारायण का स्मृति होगा, तब वो इतना आसान से कैसे प्राप्त हो सकता है जब इसको अभ्यास नहीं करेंगे पहले से। तो इसलिए महाराज श्री हमको ये बताते हैं, और श्रीमद् भागवतम का यही संदेश है। देखिए, श्रीमद् भागवतम का ये विशेषता है। श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद में हम सुनते हैं
जो बात है कि अंते नारायण स्मृति होना चाहिए, जन्म लाभ पर पुंस अंते नारायण स्मृति। और श्रीमद् भागवत में आखिरी कभी वही बात कह रहे हैं, ये नारायण स्मृति कैसे होगा? भगवान का नाम कीर्तन करने से। नाम संकीर्तन जैसे सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। ये भगवान हरि का नाम करना है। इसलिए श्रीमद् भागवत में हर एक अध्याय में आप देखेंगे अलग अलग टपिए दिए गए, उपाख्यान दिए गए। केवल ही एकमात्र उद्देश्य है भगवान का नाम स्मरण करना। तो ज्यादा समय नहीं लेके हम यही फिर आपको आग्रह करेंगे कि इसी भागवत कथा में जो आप लोग उपस्थित हुए हैं, इस भागवत संदेश को आप जीवन में अपनाइए, क्योंकि ये जो भागवत संदेश है ये सुसुकम कतृम अभयम कहा गया, ये परम सुखदायक है। दूसरे संसार के जो कुछ मिलता है ये तो पहले कुछ सुख देता है, फिर बाद में अंतिम दुख है। तो लेकिन ये श्रीमद् भागवत जो है और श्रीमद् भगवान की कथा जो है और भगवान का नाम है, ये हमेशा सुख प्रदान करता है। तो कौन है ऐसे मूर्ख व्यक्ति जो सुख को आस्वादन नहीं करेगा, है ना? तो इसलिए हमें फिर भी आपको प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, ये भागवत कथा का अंत में सभी यही नियम बनाइए और भगवान के सामने यही भागवत का संदेश ये कीजिए कि आज से सभी जैसे प्रभु जी ने बताया कि 2 माला सबको ही करना है कि नहीं करना है? करना ही है ना। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके। प्रभुपाद की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें महाराज जी के दर्शन के साथ साथ उनके आशीर्वचनों को श्रवण करने का, उनके मुखामृत को श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, सुंदर लाभ प्राप्त हुआ। भगवान ने तो पूरी कृपा कर दी है। भगवान ने अपनी ओर से सबसे पहले व्यासदेव के रूप में अवतार लिया, श्रीमद् भागवत की रचना की। उसके बाद इस भागवत का प्रचार प्रसार कैसे हो, श्री शुकदेव गोस्वामी उन्हें भागवत पढ़ाया गया और वे परीक्षित महाराज को यह भागवत सुनाते हैं। लेकिन यह तो संस्कृत में है, हम कलिकाल के जीव संस्कृत समझते नहीं हैं, तो हमारे लिए श्रील प्रभुपाद जी महाराज रात भर जग कर इसको हिंदी, इसको इंग्लिश आदि भाषाओं में और सभी भाषाओं में अनुवाद करते हैं। उनके शिष्य इसको विश्व की सभी भाषाओं में अनुवाद करने का प्रयास करते हैं। अब हम इतने अधिक भगवान की कृपा प्राप्त कर चुके हैं, संतों को भगवान ने भेजा है उन शास्त्रों को समझाने के लिए। संस्कृत में थे, हम समझ नहीं सकते थे, हिंदी में अनुवाद किया गया। फिर हमारे पास पढ़ने का समय नहीं है, हम बहुत अधिक व्यस्त बनते हैं, तो भगवान ने साधु संतों को भेजा कि इनके वचनों के माध्यम से उन शास्त्रों का सार क्या है वो भगवान हमें समझाते हैं। अब भगवान तो वर्षा कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी मटकी उल्टी करके रखें तो वर्षा तो हो रही है, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। उसके लिए आवश्यकता है कि हम हृदय रूपी घट को, हृदय रूपी मटकी को सीधा कर लें और जो कृपा भगवान बरसा रहे हैं वैष्णवों के माध्यम से, उस कृपा को हम धारण करें। कैसे धारण करेंगे, कैसे समझेंगे कि यह कृपा का हम इसको अपने जीवन में उतार रहे हैं? तो यह तभी संभव है जो संत शास्त्र हमें बताते हैं, वैष्णव जन भगवान के प्राण प्रिय भक्त जो हमें उपदेश देते हैं, जो शिक्षा देते हैं, यदि हम इसको अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अन्य तो कोई साधन है नहीं। और वैसे भी हमने श्रवण किया था, सभी शास्त्रों का सार केवल हरि नाम है। तो यह हरि नाम निश्चित रूप से हमें संकल्प करना चाहिए कि हम नित्य 2 माला, कम से कम 2 माला से प्रारंभ करेंगे और फिर बढ़ाते बढ़ाते जब रस आने लगेगा तो कम से कम 16 माला तक पहुंचेंगे। और इस प्रकार से प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं।
बोलिए हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। वर्णन है, यह जो गोपियां हैं ये भगवान की सबसे अधिक सरल भक्ता हैं। भगवान की भक्ति केवल वही मनुष्य कर सकता है जिसके हृदय में सरलता हो। यदि सरलता नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना यह अत्यंत कठिन है। कठोर हृदय कभी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो एक बड़ी सुंदर कहानी है, एक बड़ी सुंदर कथा है। हो सकता है यह कथा पहले भी आप लोगों ने कभी श्रवण की हो, लेकिन इतनी सुंदर कथा है कि इसको बार बार श्रवण करने से हृदय को आह्लाद मिलता है। एक बार एक व्यक्ति था और वह व्यक्ति बहुत खाया करता था, दिन भर खाता था और सोता था और कुछ इसका काम नहीं था। घर वालों ने घर से निकाल दिया कि दिन भर खाता है, सोता है, जवान हो गया है, युवा है लेकिन कोई कार्य नहीं करता, पढ़ाई लिखाई की नहीं है, घर में बैठा रहता है और कब तक इसको बिठाकर हम खिलाएंगे। हरे कृष्णा, महाराज जी को कहीं पहुंचना है और उन्होंने हमारे निवेदन पर, प्रार्थना पर ये समय दिया है, तो महाराज जी हमारे बीच में से पधारेंगे। सभी लोग अच्छे से खड़े होकर एक बार स्वागत करें महाराज जी का, और जोर से, इतनी जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलें कि महाराज जी को ज्ञात हो कि एक एक व्यक्ति को इतने दिन में हरे कृष्ण महामंत्र याद हो गया है और पूरी हर्रई में आवाज आएगी। जोर से बोलिएगा, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की, श्री परम पूज्य श्री आत्मनिवेदन जी महाराज जी की, श्री भक्ति जीवन ब्रजानंद महाराज जी की जय, समस्त संत महात्माओं की जय। कृपया कोई रास्ते में पैर न पड़े, प्रणाम कर ले महाराज जी को। हरे कृष्णा। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ ही समय पश्चात हम रुक्मणी विवाह की ओर आगे बढ़ेंगे और उसके बाद आरती होगी, लेकिन कुछ समय तक कुछ कथा और शेष है, तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रद्धापूर्वक श्रवण करें और उसके पश्चात हम लोग रुक्मणी विवाह का भी बड़े धूमधाम से आनंद लेंगे। वर्णन है कि गोपियों का हृदय अत्यंत सरल है और इस कारण से यह भगवान की प्रेयसी है। भगवान इनसे इतना प्रेम करते हैं। भक्तों का भाव हमेशा सरल रहता है, भक्त हमेशा सरल हृदय के होते हैं। तो वर्णन है, एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बार एक भक्त है, एक व्यक्ति था और वह व्यक्ति दिन भर खाता था और सोता था और कोई काम करता नहीं था। घर वालों ने विचार किया कि दिन भर पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं है, और यदि कोई व्यक्ति घर में कोई काम ना करे तो स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। घर संसार में जितने भी लोग प्रेम करते हैं तो स्वार्थवश करते हैं। सभी का हमसे कोई ना कोई स्वार्थ होता है, इसलिए लोग हमसे प्रेम करते हैं। इस संसार में लोग स्वार्थवश ही प्रेम करते हैं। तो यह व्यक्ति कुछ करता नहीं था। घर वालों ने सोचा